ओम शांति। आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सभी को सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी से पैसा मिल जाए, जल्दी से नौकरी लग जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी मशीन का यूज़ करते हैं। एटीएम पैसे को निकालने के लिए तुरंत से तुरंत पैसे की ज़रूरत है। मेरा हर काम जल्दी हो जाए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आज इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं। हर कोई चाहता मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए वो बड़े बड़े आदमियों के साथ अपना कांटेक्ट भी रखते हैं। आप भी रखते होंगे कि बड़े बड़े आदमियों के साथ हमारा कांटेक्ट रहेगा, हमारा संबंध रहेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे काम आएंगे। इसी उद्देश्य से आप बड़े बड़े आदमियों से अपना कांटेक्ट भी रखते हैं। लेकिन जब वास्तव में हमें ज़रूरत पड़ती है उन बड़े बड़े आदमियों का कुछ काम को करने के लिए या मुसीबत को समाधान करने के लिए, उन बड़े बड़े आदमियों की लिस्ट में एक व्यक्ति भी फ़ोन उठाता नहीं है। होता है आप सभी के साथ? ऑब्वियसली होता ही होगा। ज़रूरत पड़ने पर वो बड़े आदमियों के लिस्ट में बड़े बड़े नामी ग्रामी भी हमारा साथ नहीं दे पाते, फ़ोन तक भी नहीं उठाते। फिर कौन काम आता? आप सभी को पता है, आपके जीवन में घटता भी है, वो काम आता है, भगवान काम आता है। भगवान ही ज़रूरत पड़ने पे हमारा साथ देता है, हमारा साथी बनता है, लेकिन हम उसको अपने कांटेक्ट लिस्ट में सबसे लास्ट में रखते हैं और उससे संबंध बनाने में हमको 1 मिनट भी नहीं लगता। हम उसको टाइम तक नहीं देते। बड़े बड़े आदमियों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, उनसे साथ संबंध बनाने के लिए बहुत टाइम भी वेस्ट करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे शायद मेरे काम आ जाए। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी साथ नहीं देता सिवाय उस परमात्मा के। और उसके लिए हम क्या कहते? मेरा तो बहुत बिज़ी शेड्यूल है, मेरा तो बहुत टाइम बिज़ी है, मैं कैसे टाइम दूँ? सोचूंगा संडे के दिन जब टाइम मिलेगा तो भगवान को याद कर लूँगा, मेडिटेशन कर लूँगा, भगवान के लिए समय निकाल लूँगा जब संडे का खाली समय बचेगा। लेकिन जब शादी होती है या किसी के घर में कोई फंक्शन होता है, 10 दिन का 15 दिन की छुट्टी लेकर हम उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। लेकिन भगवान के लिए हमारे लिए 1-2 मिनट का भी टाइम नहीं होता है ना। फिर भगवान भी अगर ये सोचे कि जब संडे होगा तब मैं साथ दूंगा, हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए और हम भगवान से चाहें कि भगवान आप रातों रात मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, हमारी ये मनसा रहती है कि हमारे ऊपर जब विपदा आए, हमारे ऊपर जब आफत आए, तो भगवान तुरंत हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। हम एक रात भी वेट नहीं कर पाते और भगवान तो कितना वेट करता होगा, आप सोच सकते हैं। फिर भी हम उसके लिए कहते संडे को टाइम दूंगा। अगर भगवान भी यही कहे जब आपके ऊपर विपदा आए, वो भी कहे जब संडे को मैं फ्री होऊंगा तब मैं तुम्हारा समाधान करूंगा, फिर आपके ऊपर क्या बीतेगी? तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका साथ दे, आपकी मदद करे, तो उसके लिए आपको उस परमपिता परमात्मा से अपना संबंध बनाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर प्राप्ति होती है। हमें मांगना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर हम भगवान की मदद चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवान मेरे प्रत्येक कार्य में सहयोगी बने, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उससे अपना संबंध बनाएं, उसके कांटेक्ट में रहें। कई लोग ये भी कहते हैं कि दीदी मैं भगवान के संबंध में हूँ, मैं भगवान को अपना पिता मानता हूँ। कोई कहता मैं अपने भगवान को अपना गुरु मानता हूँ, भगवान को मैं बहुत समय देता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत आफतें आती हैं। जब से मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ तब से मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आई है, बहुत सारी परीक्षा का हमें सामना करना पड़ा। तो एक छोटी सी कहानी आपको बताकर समझाएंगे कि जब हम भगवान के बनते हैं या भगवान का हाथ साथ पकड़ते हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी परीक्षाएं आती रहती हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी समझिएगा। एक माँ बाहर आंगन में खड़ी रहती है अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके।
घर के सामने एक बहुत सुंदर सा पार्क होता है। बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं। उसका बच्चे का भी मन किया क्यों ना मैं बच्चों के साथ जाकर खेलूं। उसका बच्चा अपनी माँ के हाथ छुड़वाकर चला गया खेलने के लिए सभी बच्चों के साथ। माँ उन सभी बच्चों को देख रही थी, साथ में अपने बच्चे को भी देख रही थी। बहुत खुश हो रही थी कि मेरा बच्चा सभी के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। माँ बहुत खुश हुई। खुशी में जाकर उसको मन हुआ कि चलो मैं सभी को मिठाई बांट दूँ। बच्चे खेल रहे हैं, मैं सभी को मिठाई बांट दूँ। क्या माँ का अधिकार है सभी बच्चों को अपने बच्चे के साथ सभी बच्चों को मिठाई बांटने का? बिल्कुल अधिकार है। तो माँ सभी बच्चों को मिठाई बांटने लगती है। 1 घंटे बाद वही बच्चे बहुत शैतानी करना शुरू कर देते हैं, बहुत चिल्लाना शुरू करते हैं, शोर गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। माँ को बहुत बुरा लगता है, किस तरह से आफत मचा रहे हैं, कितना चिल्ला रहे हैं। माँ को बहुत गुस्सा आता है। तो माँ जाती है थप्पड़ मारने के लिए। तो क्या माँ सभी बच्चों को थप्पड़ लगाने का अधिकार रखती है? माँ किसको थप्पड़ लगाएगी? अपने बच्चे को। अपने बच्चे को ही थप्पड़ लगा सकती है, अपने बच्चों को ही सुधार सकती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। उसी प्रकार परमात्मा भी है, भगवान भी है, जो भगवान के अपने बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं। भगवान उसको सुधारने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए, उसके भविष्य को बनाने के लिए ये छोटी छोटी परीक्षा रूपी थप्पड़ आते हैं। फिर हम क्या समझते हैं? भगवान उससे पेपर नहीं लेता, मेरे से पेपर लेता, क्योंकि आप भगवान के सगे बच्चे हो, लगे बच्चे नहीं। लगे बच्चे के साथ तो पेपर नहीं आता है ना, जो अपने बच्चे हैं उनके साथ पेपर आता है। तो जब भी आपके जीवन में कोई दुख हो, विपदा आए, कोई परेशानी आए, तो सदा याद रखें कि मैं भगवान का बहुत ही सगा और प्यारा बच्चा हूँ, मैं सौभाग्यशाली बच्चा हूँ, है ना। और सदा अपने मन में परमात्मा के प्रति अटूट निश्चय और श्रद्धा हो। भगवान ने कहा भी है गीता में कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 1000 कदम तुम्हारा साथ दूंगा। तो वास्तव में ऐसा ही है कि भगवान भी हमारी मदद के लिए सदा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। इसी जानकारी के साथ हमको उम्मीद है कि आप इस कहानी के माध्यम से सिचुएशन को, परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और परमात्मा के लिए 2 मिनट का समय हर दिन निकालेंगे। ओम शांति।